देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई और उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अब उनके ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए उनके मुंबई के घर को जब्त कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई 40,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक फ्रॉड और आरकॉम के लोन के संबंध में लिया है। इससे पहले भी ईडी ने अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टीज को जब्त की है, लेकिन इस बार एक्शन उनके घर तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल उठने ये लगा है कि क्या अब अनिल अंबानी के जेल जाने का वक्त आ चुका है। आज इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे और गुरुवार को घंटे तक हुई पूछताछ में कौन कौन से सवाल ईडी ने अनिल अंबानी से पूछे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि गुरुवार को अनिल अंबानी एक बार फिर से ईडी के दिल्ली दफ्तर पहुंचे थे। यहां वो सुबह 10:30 बजे पहुंचे थे और उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई और वो 8:30 बजे ईडी के दफ्तर से निकले। इस दौरान ईडी ने उनकी कंपनी आरकॉम से जुड़े हुए कथित बैंक घोटाले को लेकर जवाब दर्ज किया। जानकारी के अनुसार ईडी ने उनसे जो सवाल पूछे हैं उनमें उनकी कंपनी को मिले लोन के बारे में गहनता से सवाल जवाब किए गए। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने इंटेंशनली बैंक को धोखा देने की प्लानिंग की थी या ये सारी चीजें उनकी कंपनी के हालात खराब होने की वजह से हुई। इसके अलावा इसके पहले ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़े लोगों के बयान को लेकर भी अनिल अंबानी से क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। आपको बता दें कि जनवरी में ईडी ने अपनी जांच के तहत आरकॉम के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उस वक्त दावा किया था कि कथित तौर पर धन की हेराफेरी की गई। धनराशि को आरकॉम की जो विदेशी कंपनियों हैं उनमें डाइवर्ट किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ये जांच कर रही है कि क्या विदेशी और भारतीय बैंकों से लिए गए कर्ज का कुछ हिस्सा ग्रुप की कंपनियों में गलत तरीके से डाइवर्ट तो नहीं किया गया। रिलायंस कम्युनिकेशन पर कभी 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, जिसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया और असेट बिक्री से कुछ राहत मिली, लेकिन कई लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित हो गए। अनिल अंबानी का घर जब्त। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी ने इस संबंध में अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी किया है और इसके तहत ईडी ने अनिल अंबानी के घर को जब्त किया है। अबोर्ड नाम का यह आलीशान इमारत मुंबई के पाली हिल में स्थित है। यह 67 मीटर ऊंची 17 मंजिला इमारत है, जिसे देश की महंगी निजी संपत्तियों में गिना जाता है। ईडी के मुताबिक अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तेज कार्रवाई। इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो रिलायंस कम्युनिकेशन, उसकी मूल कंपनियों और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी के उस आश्वासन का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मुवक्किल देश नहीं छोड़ेंगे और जांच में किसी भी तरह का बाधा नहीं आने देंगे। 67 वर्षीय अनिल अंबानी से केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा दूसरी बार पूछताछ की जाने की भी संभावना है। इससे पहले वे अगस्त 2025 में ईडी के सामने पेश हुए थे। उनका बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो ये पता लगाए कि कथित धोखाधड़ी में किसी बैंक अधिकारी की मिलीभगत तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि दोनों एजेंसियों की जांच की रफ्तार धीमी है। अदालत ने अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है और सीबीआई तथा ईडी को निर्देश दिया है कि वे समय समय पर जांच प्रगति की जानकारी कोर्ट को दे। 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर फोकस। ईडी ने पिछले साल सीबीआई की एफआईआर के बाद इस मामले की जांच शुरू की थी। एफआईआर में अनिल अंबानी, आरकॉम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जांच का केंद्र आरकॉम और उसकी सहयोगी कंपनियां हैं, जिन्होंने 2010 से 2012 के बीच भारतीय और विदेशी बैंक से 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का लोन लिया। इसमें से 5 खातों को बाद में कर्ज देने वाले बैंकों ने धोखाधड़ी घोषित कर दिया और कुछ जो पैसे थे वो बड़े पैमाने पर डाइवर्ट भी किए गए, ऐसी भी जानकारी सामने आई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू की गई। अलग अलग बैंकों ने एक्शन लिया। उसके बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़े हुए कई लोगों को इसके पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।